मिशन ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ बड़ों को मेरा साधारण नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और शत्रुघ्न, राजा जनक और वशिष्ठ मुनि, सभी माताएं, अयोध्यावासी और मिथिलावासी जब भगवान राम के चित्रकूट के वन पर साक्षात दर्शन करते हैं, उनके स्वरूप का गुणगान करते हैं और उनसे अयोध्या लौटने के लिए कहते हैं, तो राजा जनक, वशिष्ठ जी और भरत जी ने भगवान रामचंद्र जी के सामर्थ्य को और उनके स्वरूप को, उनके प्रति आदर और सम्मान के भावों से भाई भरत ने जो मान, सम्मान, आदर के साथ उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, उसका रहस्य रामचरितमानस के अयोध्याकांड में तुलसीदास जी ने बड़े ही सौहार्द और अंतरंग की वेदनाओं का और भगवान के प्रति समर्पण के भावनाओं से किस प्रकार पूरी प्रजा के अंतःकरण में और बहिकरण में भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा भावों का सृजन होता है, उसका बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तो जब भरत जी और जनक जी और वशिष्ठ जी ने आपसी मंत्रणा करने के बाद भरत जी के मन को जाना, तब भरत जी ने भगवान राम जी को पूर्ण समर्थवान समझ करके उनके ऊपर ही सब बात डाल दी और भगवान राम जो चाहेंगे वही होगा, हुए ही सोई जो राम रज राखा, को करी तरह बढ़ाव इंशाखा। इस प्रकार अपने सेवक की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर भगवान राम ने उन्हें सज्जनों का शिरोमणि बना दिया। कृपालु भरत जी तब भगवान राम से कहते हैं कि आपके सिवा अपनी वीरदावली का, यानी अपने वंश का और कौन ज़बरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात को सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया और कृपालु आपके सिवा अपनी वीरदावली का और कौन ज़बरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। मैं भुजा उठाकर, लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं अपने भुजाओं के शौर्य से और प्रण रोप कर उन्हें जोर से साथ कहता हूँ कि ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा इस जगत में न होगा, न हुआ है, न होने वाला है। क्योंकि पशु नाचते और तोते सीखते हुए पाठ करते हैं, प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीण स्वरूप गुण और पशु के सोचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाली और नचाने वाले के अधीन होता है। यानी भगवान राम जिस प्रकार से पूरी सृष्टि को रचाएंगे, उन्हीं उसी प्रकार के भावों का सृजन होगा और वही उसी के अनुसार आगे की रचना होगी। तब उन्होंने कहा कि यानी मलिन मनुष्य
जो मलिन मन वाले होते हैं, यानी जो स्वार्थी होते हैं, देवताओं की बुरी सलाह करके बुरा ठाट या षड्यंत्र रचा और प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैलाने का जो प्रयास देव ने अपने सुख के लिए, अपने भौतिक सुखों के लिए किया, तो उसका भगवान रामचंद्र जी के प्रति पूर्ण आस्था के भावों से भरत जी अपने चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और कुचाल करके देवराज इंद्र की सोच यानी काम का बनना बिगड़ना सब प्रकार भरत जी के हाथ में है, ऐसा वो कहते हैं। भगवान राम अंतर्यामी हैं। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास जाते हैं और सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबको सम्मान किया, उनका आदर किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन कहने लगे कि उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया और फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कहकर उनको पूर्ण विवरण के साथ सुनाई। यानी भरत जी के अंतःकरण की जो बातें थी उनको उन्होंने सुनाया। तो फिर वह बोले कि हे तात राम, यानी मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही, यानी वैसी ही सब करें। आपके उत्तरदायित्व तो हम हैं, आप जिस प्रकार का हमको रास्ता बताएंगे हम उसी रास्ते का अनुसरण करेंगे। तो यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी ने सत्य, सरल और कोमल वाणी से भगवान राम ने क्या कहा कि आपके और मिथिलेश्वर जनक यानी जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से यानी भद्दा है, यानी अनुचित है, नीति के विरोध है, नीति के अनुसार नहीं है। तो आपकी और महाराज जी की आज्ञा होगी कि मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूँ कि यह वह सत्य ही सबको शिरोधारी होगा। भगवान रामचंद्र जी का जो आगे की रचना रणनीति होगी और जो उनकी आगे के भाव होंगे वो सबको शिरोधारी होंगे। यानी श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी संकोच होकर के कहते हैं, वह शब्दहीन हो गए और किसी से कोई उत्तर दिए नहीं बनता है। लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। तो भरत जी ने सभा को संकोच के वश में देखा। भगवान रामचंद्र जी अयोध्या को लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला। जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त ऋषि ने रोका था अपने प्रभाव से, अपने तपस्या से, अपनी साधना से।
तो शोक रूपी हिरणाक्षी ने सारी सभा को बुद्धि रूपी पृथ्वी से हर लिया। तो जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि यानी उत्पन्न करने वाली थी और भरत जी के विवेक रूपी विशाल 12 रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरणाक्षी को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। तो तब एक जगह कहा, दोस्तों करी करी प्रणाम सब कहाँ कर जोरे, राम राव गुरु साथ निहोरे, साधु निहोरे, क्षमाऊँ आज अनुचित मोरा, कहूँ बदन मधु वचन कठोर। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि भरत जी ने प्रणाम करके उनका सम्मान करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र के राजा जनक की और गुरु वशिष्ठ जी साधु संत सब से विनती की, अनुरोध किया और कहा कि आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे सुख के कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। यानी फिर उन्होंने हृदय में स्वामिनी सरस्वती का स्मरण किया, माँ सरस्वती को याद किया। सरस्वती का स्मरण जब हृदय में हो जाता है तो मानव सच्ची वाणी और मधुर वाणी उसके अंतःकरण में विराजमान हो जाती है। तो वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखार बिंदु पर आ विराजे। तो निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। भरत जी ने जिस वाणी अपने मधुर वाणी से, अपने संयम से मर्यादित जीवन की पराकाष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए जिन भावों का विश्लेषण किया, वह उसके लिए सब लोग उनका हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाले हैं। तथा जिस प्रकार हंस दूध और पानी को अलग अलग कर लेता है, सत्य निष्ठा, सत्य का सार, असत्य से दूरी, तो विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम के स्थिर देखकर सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और भगवान श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले। भरत जी ने क्या कहा, प्रभु पितु मातु सुहद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्गामी, सरल सुहास शिव शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुधानु। अर्थात हे प्रभु, हे भगवान राम, आप पिता माता सुहद मित्र गुरु स्वामी, पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं और सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक और शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ और सुजान हैं। तब कहा है कि समर्थ और शरणागत का हित करने वाले भगवान राम, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों का सदा समाप्त करने वाले, हरने वाले, हे गोसाई, हे नाथ, हे स्वामी, हे दया के सागर, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं इस संसार में। स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे यानी मैं ही हूँ जो सबसे बुराई का पात्र हूँ। तो मैं मोहवश प्रभु आप के और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज यानी पूरा समाज बटोर कर चित्रकूट के वन में आया हूँ और जगत में भले बुरे, ऊंचे नीचे और अमृत और अमर पद यानी देवताओं का पद
विष और मृत्यु आदि जो भी हो, उन भावों को लेकर के मैं आपके समक्ष अयोध्या से पूरी साज सज्जा के साथ यहाँ आया हुआ हूँ। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना, किसी ने भी ऐसा न देखा न सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी यानी आज्ञाओं को के परे है, आपकी आज्ञा का पालन न करता हो। मैंने सब प्रकार से वही ढिलाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिलाई को स्नेह और सेवा मान लिया। तो भरत जी के वास्तविक श्रद्धा और प्रेम स्नेह भावों का जिस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है, उन्होंने भगवान रामचंद्र जी के सम्मुख निसंकोच होकर के भरत जी ने जिन अपने अंतर्मन की भावनाओं को का विस्तार किया, तब उन्होंने कहा कि नाथ कृपा भलाई आपने नाथ कीन भगभोर, दूषण भे भूषण सरिसौ सुदह चार समूह। यानी हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया है, मुझे उचित मार्गदर्शन दिया है, मेरे जीवन को सामर्थ्यमय बनाया है, और जिससे मेरा दूषण यानी दोष भी और भूषण गुण भी समान हो गए हैं, अर्थात गुण दोषों की समानता मेरे अंतर आपकी कृपा से विराजमान हो गए हैं, और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया है आपकी कृपा से। तो हे नाथ, तब वह भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि आपकी रीति और सुंदर स्वभाव और बड़ाई जगत में मर्यादित है, प्रसिद्ध है, और वेद और शास्त्रों में आपका गुणगान किया जाता है। और जो क्रूर है, कुटिल है, कठोर है, दुष्ट है, कुबुद्धि वाला है, बुद्धिहीन है, कलंकी है, नीच है, शील रहित है और निरीश्वरवादी है, अर्थात ईश्वर को न मानने वाला हो, नास्तिक हो, ही निसंग और निडर होगा, तो उन्हें भी आपने अपने शरण में अपनी शरण दी है। सम्मुख आपके सामने ऐसे ऐसे लोगों का भी आपने उद्धार किया है। ऐसा सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना उनको अगर किसी ने आपको तो आपने अपने मधुर स्वभाव से उसको अपनाने का प्रयास किया, उसको अपनाया और उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति की, जिसके परिणाम शरणागत जो भी आपके शरणों में आया कि दोषों को हमेशा समाप्त करके उनके दोषों को देखकर भी आपने कभी हृदय में उन बातों को नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। तो इस प्रकार भरत जी ने ऐसा सेवक पर इसलिए भगवान राम से कहा कि अपने सेवक पर कृपा करने वाले स्वामी कौन हैं, जो आप ही सेवक का साथ सारा मान अपमान करने वाले हैं, अर्थात उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले हैं, और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी समझकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, उसका सोच अपने हृदय में रखें। तो मैं भुजा उठाकर गौरव के से अभिभूत होकर के और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ
गौरव के साथ करता हूँ, मान सम्मान के साथ करता हूँ कि ऐसे स्वामी आपके सिवा दूसरा इस संसार में न है, न हुआ है, न है, न है। यानी पशु हैं, पक्षी हैं, जिनको तोता है, तोते को पाठ पढ़ाने से वह पाठ करता है, और बंदर को नचाने से वह नचाता है। इसी प्रकार आप इस संसार के पालनहार हैं। आप अपनी रचना के अनुसार जिसको जैसा करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं और रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका वंदन करते हैं, नमन करते हैं, चिंतन करते हैं। यद्यपि भगवान राम मानव अवतार में अवतरित थे, तो उसमें भी उन्होंने अनेक प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी उनका गुणगान मानव अवतार में भी बड़े रहस्यमय ढंग से किया है। तो इस प्रकार अपने सेवकों से की बिगड़ी हुई बात सुधार कर, सम्मान देकर, उनका आदर करके और उनको सज्जनता का मानक बनाकर, हे कृपालु, आपने जो परमार्थ का कार्य किया है वह जो है हमारे लिए स्मरणीय है, हमारे जीवन के लिए सार्थकता का प्रतीक है। तब दोस्तों आगे क्या होता है भरत जी, शोक स्नेह की बाल सुबाई, आय सुनाई रजाई सुबाई, तबों कपाल हिर निज ओरा, सबई भांत बल मान्यो मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बाल स्वरूप में आज्ञा को पाए, यानी आज्ञा बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी तबों कपाल हेर निजोरा, तो भी कृपाल स्वामी आपने अपने ओर देखकर सभी प्रकार के मेरा जो भला ही भला माना, सबई भांत बल मान मोरा, और मेरे इस अनुचित कार्य को ही अच्छा समझा। जो मैंने अच्छा किया या बुरा किया, उस कार्य में भी आपने मेरे को जो सामर्थ्य, जो मेरा मनोबल ऊंचा किया है, वह केवल भगवान राम ही कर सकते हैं। देखो पाई सुमंगल मूला, मैंने सुंदर मंगलों का मूल आपके चरणों का दर्शन किया। जान्यो स्वामी सहज अनुकूला, और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं, यानी बचपन से ही भगवान राम मुझ पर अनुकूल हैं। बड़े समाज विरकों भागू, क्योंकि इस बड़े समाज में आपने अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग रहा, प्रेम रहा, दुलार रहा। 14 वर्ष का वनवास जो आपको दिया गया, उसका मूल मैं ही हूँ। इतना बड़ा अपराध करने पर भी आपने मेरे ऊपर पूरी दया दृष्टि दर्शाई। यह बहुत बड़ी कृपा है। कृपा अनुग्रह अंग अघाई। तो कृपा निधान ने मुझ पर जो सांगोपांग, यानी अनेक प्रकार से भरपेट कृपा की है। कीन कृपा निधि सब अधिकाई, और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, राखा मोर दुलार गोसाई, उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा करके आपने मुझ पर जो कृपा की है, अपने शील सुभाय भलाई। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है, मेरा प्रेम रखा है। नाथ निपट में कीन झुलाए।
तब वह भगवान राम जी से कहते हैं कि हे नाथ, भरत जी कहते हैं कि मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर आपका जो वास्तविक जो जीवन है उस उन भावों को त्याग कर उनको अपने मन में नहीं रख करके, हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय को रुचि, यानी मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय रूप विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा हिदाई की है। और हे देव, समय देव अधिक आदित्य, मेरे आर्त भाव या आतुरता को जानकर आप क्षमा कीजिए। मेरे जो अपराध हैं उन पर ध्यान न दीजिए, क्षमा कीजिए। और मैं आपका हमेशा के लिए कृपा पात्र हूँ। आपके हृदय में हमेशा मेरा मन अनुरक्त रहे। सुहद सुजान सुसाहिबे बहुत कहाव बड़ी कोर, आय हूँ देव वो सबई सुधारी। तब सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले, बिना ही किसी स्वार्थ के हित करने वाले भगवान बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना और बड़ा अपराध है, क्योंकि आयुषु देव व सबई सुधारी। इसीलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी के प्रति भरत जी के जो वास्तविक स्वभाव का जो वर्णन किया है, प्रभु पद पद्म पराग दुहाई, सत्य सुगत सुगत सुहाई, सो करी कहूँ ये अपने की रुचि जागर सोवत अपने की। यानी प्रभु आपके चरण कमलों के रज जो शक्ति, पुण्य और सुख की सुहावनी अवधि है, सो करी कहूँ ये अपने की, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते उठते बैठते स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा के बारे में कहता हूँ। सहज स्नेह स्वाम सेवकाई, कि वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप स्वार्थ फल फल चार भी आए, चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम के स्वामी की सेवा करना, आज्ञा सम न सुहासिव सेवा, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। भगवान इसी में अर्थ धर्म काम मोक्ष की सभी भाव इसी में समाहित हैं। सो प्रसाद जन पावे देवा, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाएं, यह मेरा अनुरोध है। इसके लिए मैं विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। अस कहीं प्रेम विवश भय भारी। तो भरत जी की ऐसा कहकर प्रेम में बहुत ही विवश हो गए। पुलक शरीर विलोचन भारी, शरीर पुलकायमान हो उठा और नेत्रों में जल भराया। प्रभु पद कमल गही अकुलाई, समऊ स्नेह न सो कही जाए। तब प्रेम अश्रु, प्रेम के आंसुओं का जल उनके अंतःकरण में, उनके आँखों में दिखने लगा और अकुलाकर व्याकुल होकर
उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए और उस समय और स्नेह को कहा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय जब भरत भगवान राम जी के प्रति इतना समर्पित हो गए, उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया, तब ऐसी दशा को देख करके चारों ओर का परिदृश्य ऐसा हो गया कि उस स्नेह का वर्णन तुलसीदास जी करने में असमर्थ है। कृपा सिंधु सन्मान सुबानी बैठाई समीप नहीं मान। तब कृपा सिंधु भगवान श्री रामचंद्र ने सुंदर वाणी से भरत जी का आदर किया, सम्मान करके बैठाए समीप गई पानी और हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठाया, उनकी बातों का मनन किया, चिंतन किया, ध्यान किया और बड़े प्रेम और आदर्श के भावों का समावेश उनके अंतःकरण में हुआ। भरत विनय सुनि देख स्वभाव। भरत जी की विनती सुनकर और उनका अंतःकरण का वास्तविक स्वभाव को देखकर शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। भगवान रामचंद्र जी सारी सभा और भगवान श्री रामचंद्र जी स्नेह में स्थिर हो गए और प्रेम रूपी पराकाष्ठा का उदय हुआ, प्रेम भाव का उदय हुआ। रघुराव शिथिल स्नेह साध समाज मुनि मिथिला गनी। मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा धनी। भरत ही प्रसंग सत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे निशागम नलिन से। अर्थात श्री रघुनाथ जी की साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी की स्नेह में स्थिर हो गए। सब ने उन बातों को सुना, मंथन किया। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति को अतिशय महिमा की सराहना करने लगे और देवता मलिन मन से भरत जी के प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर, उनके ज्ञान को सुनकर के, ज्ञान रूपी प्रकाश की महिमा को सुनकर के व्याकुल हो गए और ऐसे सुखता गए, ऐसे संकोच में पड़ गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल जो है वह मुरझा जाते हैं। इसी प्रकार सब लोग भगवान रामचंद्र जी के विषय में भरत जी ने जो चर्चा की थी, जो बात की थी, उनकी महिमा का वर्णन किया था और उनसे विनय अनुरोध किया था। उन भावों को सुनकर के सबके अंतःकरण में अपार ज्ञान की पराकाष्ठा का समावेश हुआ। देख दुखारी दीन दोष समाज नर नारी, यानी दो समाज नर नारी सब। देख दुखारी दीन, दो समाज नर नारी सब। देख दुखारी दीन, मुए मार मंगल चाहता मगवा महामग। यानी दोनों समाजों के सभी नर नारियां दीन और दुखी देखकर, दीन दुखी नारियों को देख कर के मिथिला पुरी और अवधपुरी के दोनों समाजों में इस प्रकार के नर नारियों की दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हूँ को मार कर अपना मंगल चाहता है। तो इंद्र को अपना मंगल चाहिए। दोनों समाजों में जब आपस में इस प्रकार के बातें होती हैं और भगवान राम का निर्णय क्या होगा
दोनों समाजों में सभी नर नारियों ने दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को भी मारकर अपना मंगल चाहता है। उनको किसी की परवाह नहीं है, पार्थ के वश में हैं। अंतोगता भगवान राम के भाव मन चिंतन लोक कल्याणकारी है। रघुकुल की रीति और मर्यादित जीवन की पराकाष्ठा की पूर्णता के द्योतक हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों भरत जी के मन में भगवान राम जी के प्रति जो भाव थे, प्रेम है, श्रद्धा है, उसका बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। और श्री रघुनाथ जी की साधुओं का समाज है। मुनि वशिष्ठ जी हैं और जनक जी हैं। स्नेह में ऐसे भावों को सुन करके स्नेह में स्थिर हो गए, अर्थात सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। तो देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का व्याख्यान सुन के व्याकुल हो गए और प्रेम प्रफुल्लित हो गए। जैसे रात्रि के आने पर कमल जो है मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार देवता इंद्र जैसे देवताओं को मलिनता में परिवर्तित हो गया। तो भगवान राम जी की वास्तविक छटा से आगे क्या वर्णन होता है, आगे क्या रहस्य निकलता है, भगवान राम जी क्या निर्णय लेते हैं, आज के प्रसंग में भरत जी के अंतःमन की बातों से भगवान राम किस प्रकार से दोनों समाजों में अवधपुरी और यानी मिथिलापुरी के लोगों में किस प्रकार के भ्रातृत्व प्रेम के भाई और भरत जी और रामचंद्र के प्रति जो आपसी सामंजस्य है उसका वर्णन सुन करके सब लोग भाव विभोर हो गए। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंग में भरत और भगवान राम जी के चरित्र का जो उल्लेख तुलसीदास ने किया है वह वर्णन अवर्णीय है, अकल्पनीय है, अस्मरणीय है, मानवता की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा मानक है। कल फिर मिलते हैं अपनी वाणी को विराम देते हुए। जय श्री राम के साथ इति श्री।